मीटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फीटर क्वेश्चन पेपर के जो 28 यानी कि जो 21 अगस्त 2022 को फीटर का क्वेश्चन पेपर जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसके 38 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। आइए हम उसे शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल वर्कपीस, यानी खोखली बेलनाकार जाब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम पाइप वाइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी खोखली होलना यानी कि हॉलो सिलेंड्रिकल वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का इस्तेमाल करेंगे। बेंच वाइस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वर्कपीस को पकड़कर उस पर फाइलिंग करनी हो वो तो वहाँ पे हम बेंच वाइस का इस्तेमाल करते हैं। बेंच वाइस किस मटेरियल का बना होता है, बेंच वाइस हमारा कास्ट आयरन का बना होता है तथा इसको 106 सेंटीमीटर की हाइट पर या एल्बो के बराबर में सेट किया जाता है। हैंड वाइस छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ने के काम में आता है। इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पिन वाइस का इस्तेमाल घड़ी साज में किया जाता है। एकदम पतली महीन वस्तुओं को पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर खोखली यानी खोखली बेलनाकार जाब्स को पकड़ना था, इसलिए इसका आंसर पाइप वाइस होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाट टेपर इज प्रोवाइडेड इन ट्विस्ट ड्रिल सैंक। ट्विस्ट ड्रिल सैंक में कौन सा टेपर दिया जाता है। ट्विस्ट ड्रिल सैंक में जो टेपर दिया जाता है मोर्स टेपर दिया जाता है, यानी ड्रिल मशीन से संबंधित कोई भी टेपर हो या लेथ मशीन से कोई भी संबंधित टेपर हो तो वहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, मोर्स टेपर होगा, मोर्स टेपर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल इन द एंगल ड्यूरिंग बिल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन, यानी बिल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। तो उसे हम बेवेल कहते हैं, बेवेल कहते हैं, बेवेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, यानी ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा लोहा प्राप्त होता है। तो पिग आयरन, यानी ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा लोहा, यानी कितने प्रकार की भट्ठी है, एक होती है ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन, उसके बाद एक होता है कास्ट आयरन का निर्माण किस भट्ठी में किया जाता है, क्यूपोला फर्नेस। तीसरा एक होता है राट आयरन का निर्माण किस भट्ठी में किया जाता है, राट आयरन का निर्माण हम पुडलिंग फर्नेस में करते हैं, पुडलिंग फर्नेस। इसलिए इसमें क्या पूछा हुआ है, ब्लास्ट फर्नेस, तो पिग खाने से ब्लास्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पिग खाने से ब्लास्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन। फिर एक कास्ट आयरन होता है, यानी सी से कास्ट आयरन, सी से क्यूपोला, राट आयरन पुडलिंग फर्नेस होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड यक्स, यानी यक्स जो मतलब दर्शाया गया है उसका नाम बताना है। तो यक्स क्या है, उसका जो है क्लैंप है, क्लैंप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नेम द मैंडेटरी साइन, यह जो मैंडेटरी साइन है यह किसका सिंबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जो स्टाफ का सिंबल होता है, स्टाफ का, ऑप्शन नंबर बी स्टाफ। और फिर एक और आपसे पूछा जाता है यह वाला किसका सिंबल है, गिव वे का सिंबल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, लेथ मशीन से संबंधित क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड यक्स इन लेथ कैरेज, यानी लेथ कैरेज में यक्स नाम को जो दर्शाया गया है उसे क्या कहते हैं। यक्स नाम को जो दर्शाया गया है हम इसे क्या कहेंगे, इसे जो है सबसे ऊपर की तरफ दर्शाया गया है तो क्या है, टॉप स्लाइड है, टॉप स्लाइड, यह सबसे ऊपर है, टॉप स्लाइड हो गया। यह जो होता है टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट। और इसी के नीचे यह टॉप स्लाइड है, इसी को हम ये बोल सकते हैं यह कंपाउंड रेस्ट के नीचे वाला यह वाला भाग आग जो हो जाएगा आपका क्रॉस स्लाइड हो जाएगा। और सबसे निचला जो होता है सैडल हो जाएगा, और ये लटका हुआ भाग एप्रन हो जाएगा। यह जो थे
इसके प्रमुख पार्ट्स थे। आगे देखते हैं, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? तो जोड़ और शोल्डर के लिए जो सबसे आसान होती है वह टिंड प्लेट होती है, टिंड प्लेट। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? इस टूल का नाम बताना है। ध्यान से इस चित्र को देखिए और टूल का नाम बताइए क्या है? काउंटर सिंक विथ पायलट, यानी कि इसकी सहायता से काउंटर सिंकिंग की प्रक्रिया की जाएगी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर कहीं पे होल करना है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये ड्रिलिंग कहलाएगी। फिर इस होल की साफ सफाई करनी है तो यह प्रक्रिया रिमिंग कहलाएगी। फिर काउंटर बोरिंग क्या कहलाता है? काउंटर बोरिंग एक निश्चित डाया तक किसी भी वर्कपीस को बड़ा करना काउंटर बोरिंग कहलाता है, जैसे कि यह डायग्राम हुआ। फिर इसी में चेम्फर कर दिया जाए तो वह प्रक्रिया सिंकिंग कहलाती है, यानी एक सिरे को बेवेल्ड करना ही काउंटर सिंकिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग मापते हुए झुकी हुई सतह से संपर्क करता है? झुकी हुई सतह से क्या संपर्क करता है? उसका ब्लेड करता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में माप लेते समय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच स्क्रैपर इज यूज्ड स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस, यानी बहुत बड़ी बियरिंग सरफेस को खुरचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बुल नोज स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं, बुल नोज स्क्रैपर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोसेस इज कैरिड आउट टू द क्लीन द गैस सिलेंडर वाल्व बिफोर अटैचिंग रेगुलेटर, यानी रेगुलेटर को जोड़ने से पहले गैस सिलेंडर वाल्व को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साफ करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्रैकिंग कहा जाता है, क्रैकिंग। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल? इस सिंबल का नाम क्या है? यह क्या है? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि पैदल चलने वाला मार्ग, पैदल चलने वाला मार्ग। यूनिवर्सल सरफेस गेज में कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? स्क्राइबर को जो हिस्सा पकड़ता है उसे हम स्नग कहते हैं, स्नग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हल्की असेंबली के लिए कौन सा रिवेट उपयोग किया जाता है? विच रिवेट आर यूज्ड फॉर लाइट असेंबली वर्क? तो वह होता है कोनिकल हेड रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट। जो कोनिकल हेड रिवेट होता है उसका उपयोग लाइट असेंबली वर्क में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंपरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, यानी मास प्रोडक्शन में कौन सा कंपरेटर उपयोग होता है? मास प्रोडक्शन में न्यूमेटिक कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, मास प्रोडक्शन में न्यूमेटिक कंपरेटर का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का जो नाम होता है, स्क्रैपिंग किया जा रहा है, यानी कि मटेरियल से स्क्रैप किया जा रहा है, हल्का हल्का मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज ए इंट्रीगल पार्ट ऑफ मेन स्लाइड, यानी वर्नियर हाइट गेज का कौन सा मुख्य पार्ट, मुख्य स्लाइड का एक इंट्रीगल पार्ट है? जो जा होता है उसका मुख्य स्लाइड का इंट्रीगल पार्ट होता है, जा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड? इस थ्रेड का आपको नाम बताना है, यह कौन सी थ्रेड है? यह जो थ्रेड है सॉ टूथ थ्रेड है, सॉ टूथ थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज से हम क्या नापते हैं? टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से साइज ऑफ होल स्लॉट्स एंड रिसेसेस, यानी कि हमें टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से किसी भी छिद्र का मतलब गहराई मापना हो, स्लॉट्स एंड रिसेसेस को मापा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड? ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? ड्रिल बिट को साइज को नापने के लिए बिटवीन द लैंड्स, यानी लैंड्स के बीच में ड्रिल बिट के साइज को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में एक फाइल बनी हुई है। सबसे पहले आप हमें यह बताएं ये कौन सी फाइल है? यह कौन सी फाइल हो सकती है? चित्र देखने से क्या लग रहा है कौन सी फाइल होगी? इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन सी फाइल है। फिर इसका यक्ष भाग जो दर्शाया गया है यक्ष भाग क्या बता रहा है? जो यक्ष भाग बता रहा है वह हील है, हील यानी जहाँ पे जिस रेती पे दांते नहीं कटे होते हैं, यह रेती है पूरा, यहाँ पे देखिए दांता कटा हुआ है, यहाँ पे दांता नहीं कटा होता है, यही जो भाग होता है इसका हील कहलाता है। यह वाला भाग क्या होता है? फेरुल होता है। यह इसका क्या है? हैंडल है। यह इसका क्या है? फेस है। यह देखिए 2/3 भाग समानांतर है और 1/3 भाग क्या है इसका? टेपर है। तो ये कौन सी फाइल हो जाएगी? यह फ्लैट फाइल है। तथा हैंड फाइल की खासियत क्या होती है? पूरी तरह से समानांतर होती है
और यह वाला सिरा क्या होता है, यह वाला सिरा इसे हम सेफ एज बोलते हैं, सेफ एज बोला जाता है। और यह जो हल्का सा कर्व्ड सिरा होता है उसे हम शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर यहाँ पर दाता नहीं कटा हुआ है यक्स भाग, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हिल हो जाएगा। इस वार्निंग साइन का नाम बताना है, यह कौन सा वार्निंग साइन है, यह वार्निंग साइन अनगार्डेड का है, अनगार्डेड। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट यक्स, इस यक्स पार्ट का नाम बताना है। ये तो क्या हो जाएगा, यह पॉइंटर है, पॉइंटर, पॉइंटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई, पीपीई मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यह क्या है, बिल्डिंग हैंड स्क्रीन है, यानी हाथ से पकड़ने जाने वाला उपयोग है। तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग हैंड स्क्रीन। ध्यान देंगे, बिल्डिंग हेलमेट स्क्रीन है, इसका ऑप्शन होगा, बिल्डिंग हेलमेट स्क्रीन इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ यक्स, यक्स पार्ट का नाम बताना है। तो यह क्या हो जाएगा, पीछे से दिखाया जा रहा है यानी बैक साइड से दिखाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव रैक एंगल यानी ऋणात्मक रेक कोण। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, यह कौन सी वॉइस है, यह पीछे वाले भी वीडियो में यह वॉइस आया था, यह कौन सी वॉइस है पिन वॉइस है या हैंड वॉइस है या बेंच वॉइस है, कौन सी वॉइस है, इसका उपयोग घड़ी साज में ज़्यादा किया जाता है, या पिन वॉइस है, पिन वॉइस। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच बियरिंग विथ स्टैंड लोड इज पैरेलल टू एक्सिस, यानी किस बियरिंग का भार उसके अक्ष के समानांतर होता है, समानांतर जो भार होता है वह थ्रस्ट बियरिंग में होता है, थ्रस्ट बियरिंग। निडल बियरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, यानी बहुत पतली पतली बियरिंग जहाँ लगाना होता है वहाँ पे हम निडल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाए और शाफ्ट अस्थिर हो तो इस सिस्टम का नाम क्या है, तो इस सिस्टम का नाम होल बेसिस सिस्टम होता है। जब होल को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि जब पूछा जाएगा होल इज कीप कांस्टेंट तो होल बेसिस सिस्टम, अगर शाफ्ट इज कीप कांस्टेंट, अगर कुछ इसी के जगह पे पूछ दिया जाता शाफ्ट इज केप्ट कांस्टेंट तो क्या हो जाता, शाफ्ट इज केप्ट कांस्टेंट बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो जाएगा। इसमें होल पूछा हुआ था तो क्या हो जाएगा, होल बेसिस सिस्टम हो जाएगा। दो बेसिस सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द जिंक कोटेड आयरन, यानी जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या है, गैलोनाइज्ड आयरन है, गैलोनाइज्ड आयरन यानी पे जहाँ पे जिंक की परत को आयरन पे चढ़ाया जाता है उसे गैलोनाइज्ड आयरन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द नेम द पार्ट ऑफ यक्स, यक्स पार्ट का नाम बताना है क्राउन व्हील इसे बोला जाता है, क्राउन व्हील, ऑप्शन नंबर बी, क्राउन व्हील। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन, यानी लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट के लगाने का पर्पज क्या है, जो बैक गियर यूनिट क्यों लगाया जाता है लेथ मशीन में, उसका जो मेन पर्पज होता है बैक गियर मैकेनिज्म के लगाने का, स्पिंडल की गति को कम करने के लिए, यानी स्पिंडल की गति को क्या करेगा, वह रिड्यूस करेगा बैक गियर मैकेनिज्म। टम्बल गियर क्यों लगाया जाता है, ट्रम्बल गियर लगाने का उद्देश्य जो होता है ट्रांसमिट पावर फ्रॉम स्पिंडल गियर टू स्टड गियर, यानी कि जब हमें पावर को स्पिंडल गियर से स्टड गियर की तरफ ट्रांसफर करना हो तो टम्बल गियर लगाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ सीम, इस सीम का नाम बताना है, यह कौन सा सीम है यह क्या हो जाएगा, लैप सीम हो जाएगा, लैप सीम, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर, यानी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग क्या है, ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग ब्लैक होता है। एसिटिलीन के सिलेंडर का रंग क्या होता है, मैरून होता है। अगर ऑप्शन में मैरून ना दिया हो तो लाल पे भी टिक कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन का पूछा हुआ था, ऑक्सीजन का काला होता है, एसिटिलीन का जबकि मैरून होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विटनेस मार्क को चिन्हित करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, विटनेस मार्क को चिन्हित करने के लिए हम डाट पंच का इस्तेमाल करते हैं, डाट पंच। विटनेस मार्किंग में हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डाट पंच का इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई द मार्क एज यक्स, यक्स नाम को जो दिखाया गया है इसमें वह क्या है, यक्स भाग को बताना है। यक्स भाग जो हमारा है ब्लो पाइप है, ब्लो पाइप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ नाच यूज्ड इन मेकिंग रेक्टेंगल ट्रे, रेक्टेंगल ट्रे को
रेक्टेंगल टेप बनाने में प्रयुक्त नाच का क्या नाम है? यह देखने से आपको क्या लग रहा है? स्क्वायर की आकृति है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर नाच हो जाएगा। स्क्वायर नाच, स्क्वायर नाच, ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर दिया हुआ है। थिम्बल ग्रेजुएशन वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.009 mm, यानी थिम्बल ग्रेजुएशन बताना था। वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर डिवीजन का मान, वर्नियर डिवीजन का मान कितना हो जाएगा? 0.009 mm। ये वर्नियर माइक्रोमीटर था। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर होता है। यह जो वीडियो है ITI फर्स्ट ईयर फिटर के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आगामी कंपटीशन है जैसे UP आर्बिनल, DRDO, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, क्योंकि ये सारे प्रश्न निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। निम्मी क्वेश्चन बैंक से आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं और फंसते रहेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।